आश्रम में गुरु माता का ममता से भरा हृदय उन्हें जाने नहीं देना चाहता। अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में उनके पुत्र को वापस लाने का प्रण लेकर श्री कृष्ण इस राक्षस को ढूंढने सागर के तल पर पहुंचा। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी गीता सीरीज। पिछले एपिसोड में हमने पहले अध्याय के 14वें श्लोक में देखा कि श्री कृष्ण और अर्जुन अपने भव्य रथ पर शंखनाद कर रहे हैं। साथ ही साथ इस रथ श्वेत वाहन की कहानी जाने। आज हम 15वें श्लोक से 18वें श्लोक को समझेंगे। तो सबसे पहले सुनते हैं 15वां श्लोक। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा विकोदरा। अर्थात ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त तथा अति भोजी एवं अति दुष्कर कार्य करने वाले भीम ने पौंड नामक शंख बजाया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश नाम से संबोधित किया गया। मन और इंद्रियों का स्वामी श्री कृष्ण न सिर्फ अपने बल्कि समस्त सृष्टि के मन और इंद्रियों के स्वामी, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला ही लीलाएं कर सकता है। और जब तक हम ये न कर पाए तब तक हम बस इन लीलाओं का भाग ही बने रहेंगे। तो श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य, अर्जुन के पास है देवदत्त और भीम के शंख का नाम है पौंड। युद्ध में शंखों के महत्व को इस बात से हम समझ सकते हैं कि हर योद्धा के शंख का अपना एक अलग नाम होता था। तो इसी के साथ सुनते हैं 16वें, 17वें और 18वें श्लोकों को। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखां दद्मु पृथक पृथक। अर्थात संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे पृथ्वीपति राजन, राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज, महायोद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजेय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्रों तथा सुभद्रा के महाबलशाली पुत्र वीर अभिमन्यु आदि सब ने अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। अब शंखों का सनातन धर्म में कितना महत्व है ये तो हम सब जानते हैं। पूजा या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के पहले और अंत में शंख बजाए जाते हैं, पर ध्यान दीजिएगा कि पूजा के दौरान इसे प्रायः नहीं बजाया जाता। शंखनाद की जो ध्वनि है उसे प्रणवनाद या प्रणवनादम भी कहते हैं, क्योंकि ये ध्वनि ओमकार जो सृष्टि के उत्पत्ति की ध्वनि है उसके जैसी। इसी प्रकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भी शंख बजाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के पांचजन्य की क्या कहानी है? स्कंद पुराण में लिखा है कि सागर मंथन में पांचजन्य सागर से बाहर आया और इसके प्रणवनाद से सारे असुर जो देवों के साथ मंथन कर रहे थे वो डर गए और मंथन रुक गया। इसी समय भगवान विष्णु ने इस शंख को शांत किया और तब से ये उनका है। पांचजन्य की एक और रोचक कहानी है। श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और इनके प्रिय मित्र सुदामा, ये तीनों ऋषि संदीपनी से शिक्षा ग्रहण करने के बाद आश्रम से फिलहाल जाने वाले हैं। आश्रम में गुरु माता का ममता से भरा हृदय उन्हें जाने नहीं देना चाहता। तभी इन शिष्यों को ज्ञात होता है कि ऋषि संदीपनी का एक पुत्र हुआ करता था जिसका अपहरण शंखासुर नामक एक राक्षस ने कई वर्ष पहले कर लिया था। शंखासुर उनके पुत्र को लेकर सागर के तल पर चला गया था। अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में उनके पुत्र को वापस लाने का प्रण लेकर श्री कृष्ण इस राक्षस को ढूंढने सागर के तल पर पहुंचा। शंखासुर का वध करने के बाद वह गुरु संदीपनी के पुत्र के साथ साथ पांचजन्य को भी वापस लाते हैं और वही पांचजन्य कुरुक्षेत्र की रणभूमि में फिलहाल उनके शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न कर रहा है। अब अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त और ये उन्हें तब मिला था जब उनके पिता इंद्र के साथ वो देवलोक की यात्रा पर गए थे और ये वही समय था जब पांडवों को जुए में हार के बाद वनवास मिला हुआ था। तो आज हमने पहले अध्याय के 15वें श्लोक से 18वें श्लोकों को जाना। वीडियो आने में देर हुई इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। इस श्रृंखला से जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद और जय हिंद।